Good morning class. So today we will start with the new unit, that is our unit 5 of macroeconomics, that is balance of payment. As we have covered our two units, that is money and banking and government budget and the economy, in this lecture we will start with the new unit, that is balance of payment. So in this we will first study about that what is balance of trade. This lecture will be about the introduction to balance of trade. So first of all, what is balance of trade? The balance of trade is the difference between the value of nations imports and exports of visible material goods during a period of time. बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो एक डिफरेंस होती है नेशन जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहा है गुड्स का एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब एक ईयर में हम कह सकते हैं या एक क्वार्टर में ऑफ द ईयर एक कोई भी कंट्री है वो कितना एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रही है विजिबल मटेरियल गुड्स का। विजिबल मटेरियल गुड्स से यहाँ पर क्या समझते हैं हम? विजिबल यानी कि उनको हम वो टेंजिबल होते हैं, उनको टच कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं, उनके वेट को मेजर कर सकते हैं, उनका कोई पर्टिकुलर शेप होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? विजिबल गुड्स में आ जाता है। और मटेरियल का मतलब हमारा ये होता है कि वो मटेरियल फॉर्म में होना चाहिए, सर्विसेज नहीं होना चाहिए। अब सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे होगा? अगर मान लो हम अपना कोई भी होटल किसी और कंट्री में ओपन करते हैं, वहाँ तो उसकी फ्रेंचाइजी सेटअप कर देते हैं, तो वो हमारा जो है वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में आ जाएगा। या हमारा कोई लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, वो किसी दूसरी कंट्री में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में आता है। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ जितने भी विजिबल मटेरियल गुड्स हैं उनको ही इंक्लूड किया जाता है, सर्विसेज को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। जो गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है उसके बीच की डिफरेंस को हम एक पर्टिकुलर ईयर में बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम ट्रेड बैलेंस भी कहते हैं या फिर इंटरनेशनल बैलेंस ट्रेड भी कहते हैं। ये एक लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट का। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक ओवरव्यू मैं दे देती हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस एक कंट्री कर रही है दूसरी कंट्री के साथ में, उसमें मतलब जितने भी वो ट्रांजैक्शन कर रही है, जितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रही है, चाहे वो गुड्स का करती हो, चाहे सर्विसेज का करती हो, कोई ग्रांट्स दे रही हो, कोई डोनेशन दे रही हो, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आती हैं। तो अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड भी आ जाएगा जब उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स का भी आएगा, तो इसलिए बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट का। ओके, नाउ इसका यूज़ क्यों किया जाता है? तो इकोनॉमिस्ट यूज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड टू मेजर द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये जानने की कोशिश करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड से कि एक कंट्री की इकोनॉमी की रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसी है। रिलेटिव मतलब दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में हमारी कंट्री कितनी स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट हम कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी कंट्री में पैसा आएगा और हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमारी कंट्री से पैसा दूसरी कंट्री के पास जाएगा। यानी फ़ॉरेन एक्सचेंज का जो इनफ्लो होगा, जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो फ़ॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो ज़्यादा होगा, और जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो फ़ॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो ज़्यादा होगा। तो अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो हमारी कंट्री में जो फॉरेन करेंसी है वो ज़्यादा आ रही है, तो हमारी कंट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। ओके, और अगर यही हम इंपोर्ट ज़्यादा करते तो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो इतनी अच्छी नहीं होती। ओके, बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो फॉर्मूला है वो क्या है? एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स। मतलब जितने भी विजिबल गुड्स का हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से हम इंपोर्ट जो कर रहे हैं विजिबल गुड्स का उसको डिडक्ट कर देते हैं, तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 1000 का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 800 जो है हम इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स 800 रुपीज़ के, तो वो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा वो 200 होगा। ओके, और यहाँ पर एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट कम है, तो जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो
सरप्लस में होगा। ओके, और अगर मान लो हम इंपोर्ट 1000 का कर रहे होते, एक्सपोर्ट 800 का कर रहे होते, तो यहाँ हमारा जो 200 बैलेंस ऑफ ट्रेड होता वो हमारा डेफिसिट में होता। ठीक है, इसके मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड के। फर्स्ट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। जितना भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गुड्स का होता है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंक्लूड किया जाता है। विजिबल गुड्स, विजिबल गुड्स का मतलब है कि जितने भी गुड्स टेंजिबल हैं उनको बैलेंस ऑफ ट्रेड में उनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को इन्वॉल्व किया जाता है, और ये जो हैं उनका एक पर्टिकुलर शेप होना चाहिए और एक पर्टिकुलर वेट होना चाहिए, उनको हम फील टच कर सकते हैं, उनकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। मटेरियल गुड्स का मतलब है वो गुड्स मटेरियल फॉर्म में होना चाहिए और वो सर्विसेज जितनी होती हैं वो नहीं होना चाहिए। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ मटेरियल गुड्स को ही इन्वॉल्व किया जाता है। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड मेनली 3 तरीके का होता है, फेवरेबल या सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड, सेकंड इज अनफेवरेबल और डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड, एंड थर्ड इज इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। फेवरेबल या सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा क्या कहता है कि ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पर कंट्री के जो एक्सपोर्ट होता है वो उसके इंपोर्ट से ज़्यादा हो जाता है। मतलब जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री को सेल कर रहे हैं वो ज़्यादा है जितना हम दूसरी कंट्री से परचेज़ कर रहे हैं। तो ये क्या शो करता है कि हमारी कंट्री में जो फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो है वो ज़्यादा है आउटफ्लो के कंपैरिजन में। ओके, तो ये सिचुएशन हमारे लिए फेवरेबल है, या हमारे पास सरप्लस में जो फॉरेन करेंसी है वो आ रही है इसलिए फेवरेबल और सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। नेक्स्ट इज़ अनफेवरेबल और डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये हमारा ये बताता है कि जो हमारा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है वो इंपोर्ट से कम है, मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं गुड्स का या विजिबल जितने भी आइटम्स हैं उनका। तो उस केस में क्या है कि जो फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होगा इंपोर्ट की वजह से वो ज़्यादा होगा और इनफ्लो एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं तो इनफ्लो हमारा कम हो जाएगा। तो ये सिचुएशन हमारी कंट्री की इकनॉमी के लिए अनफेवरेबल होगी और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अनफेवरेबल या डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। एंड थर्ड इज़ इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है कि जितना भी हमारे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होते हैं, मतलब जितना हम गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो इक्वल होता है जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसमें एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, एक बैलेंस की सिचुएशन आ जाती है, तो वो हमारा इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। मतलब अगर हम 1000 का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 1000 का इंपोर्ट ही भी कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी हमारे ऊपर सरप्लस नहीं है या कोई भी हमारा डेफिसिट नहीं हो रहा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में एक इक्वालिटी मेंटेन्ड है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में, तो हमारा इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। सो इन दिस लेक्चर वी विल कवर दिस मच ओनली, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टडिंग दैट व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट and the difference between balance of trade and balance of payment. Thank you.